हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम रीजनिंग का जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक लेके आए हैं एनालॉजी। एनालॉजी आज हम करेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं सादृश्यता परीक्षण। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है ये टॉपिक। सादृश्यता मीन्स एक दूसरे का रिलेशन फाइंड करेगा तीसरे का जो हमारे पास होगा, चाहे वो नंबर हो, वर्ड हो या अल्फाबेट हो। लिखा है ना यहाँ पे कि वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी एंड अल्फाबेट एनालॉजी। जो भी कुछ होगा वो सादृश्यता से होगा। मीन्स कोई दो चीजें दी गई होंगी यहाँ पे, इन दोनों के रिलेशन जो होगा वो हमें थर्ड में बताना है। थर्ड से फोर्थ का रिलेशन हमें फाइंड करना है, जैसे कि हम क्वेश्चन में करेंगे ही। कैसे? तो टॉपिक क्या है? एनालॉजी। एनालॉजी में तीन टाइप्स होते हैं: वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी एंड अल्फाबेट एनालॉजी। ठीक है, तीन टाइप की एनालॉजी होती है। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है किस पे है? अगर हम क्वेश्चन को देख के चेक कर पा रहे हैं तो ये है वर्ड एनालॉजी पे। किस पे है? वर्ड एनालॉजी पे, क्योंकि शब्द लिख रहे हैं हमें यहाँ पे, दिख रहे हैं ना, गाय, वेल, चमगादड़, ये हमें दिख रहे हैं। कि क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए तीन शब्दों के बीच एक सामान्य संबंध है। ठीक है, सामान्य संबंध मतलब एनालॉजी का ही वो शो कर रहा है कि सादृश्यता परीक्षण। इन शब्दों के बारे में हमें अत्यधिक उपयुक्त वर्ण को चुने, जैसे कि लिखा है गाय, वेल, चमगादड़। तो इन तीनों में क्या सेम चीजें हैं ये दिखाना है। क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? क्या ये सभी जानवर हैं? दीज आर एनिमल्स। क्या ये सभी स्तनपायी जीव हैं? क्या ये सभी जमीन पर रहने वाले जीव हैं? या ये सभी उभयचर जीव हैं? अब क्या है? क्या ये जानवर है? आप मुझे बताओ कि क्या काऊ या ये, क्या ये जानवर है या ये एक स्तनपायी जीव है या ये सभी जमीन पर रहने वाले जीव हैं? तो ये क्या है? ये एक स्तनपायी जीव है। जानवर तो आपको पता क्या है? शेर, ये जो जंगल में रहते हैं, ये क्या होता है? जानवर, वाइल्ड एनिमल्स जिनको बोलते हैं। स्तनपायी जीव हैं ये। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमें चीजें पता होनी चाहिए। लाइक सेकंड क्या है? गेहूं, चना, जौ। ये क्या है? ये सभी रबी की फसलें हैं, ये सभी खरीफ की फसलें हैं, ये सभी दलहन है। अच्छा आप बताओ, क्या गेहूं, चना, जौ क्या है? दाल है? दालें नहीं है ना। क्या ये सभी रेशेदार अनाज है? रेशेदार अनाज है? वो भी नहीं है। ना ये दालें हैं ना ये रेशेदार अनाज है। हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, तो ये क्या है? ये रबी की फसलें हैं। और रबी की फसलें कब होती हैं? कब आता है गेहूं, चना, जौ? गेहूं कब आता है? हम उसको मई जून में लगभग हम उसको काटते हैं, तो तब आता है ना। तो रबी की फसलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मानव। अभी देखो, इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या है? मानव उभयचर। क्या है? मानव उभयचर। सेकंड, फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये क्या है क्वेश्चन? इसमें निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड से दो शब्दों को प्रदर्शित किया गया है, यानी फर्स्ट ये रहा और सेकंड ये रहा। ठीक है, सेकंड क्या है ये? अब क्या है कि एक स्थान पर आने वाला सही शब्द चार विकल्पों में के रूप में दिया गया है। अच्छा, मीन्स जो ये मानव है उसके अकॉर्डिंग ये चार शब्द दिए गए हैं। फर्स्ट में आ रहा है ना, ये शब्द दिए गए हैं। एंड जो के सेकंड के स्थान पर शब्द से जो पी क्यू आर एस दिए गए हैं। समझ पा रहे हो? उसने कहा है कि जो एक फर्स्ट मानव के स्थान पर है वो विकल्प में क्या है? ए बी सी डी। ठीक है, जो सेकंड में है वो क्या है? पी क्यू आर एस। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? प्रत्येक प्रश्न में स्लैश के बाई और दोनों शब्दों में आपस में एक प्रकार से कोई संबंध है। मीन्स मानव और उभयचर में एक संबंध दिखाया गया है। ठीक, उसी संबंध को हमें दाएं और दिए गए शब्दों के बीच का विकल्प में सही का चुनाव करना है। तो कैसे हम चुनाव करेंगे इसको? बताएं कैसे करेंगे? कि जो मानव है उससे इसका क्या रिलेशन है, और जो अब हमें बताना है कि जो मानव है इसका रिलेशन बताया ना एबीसीडी में से कोई एक। क्या ये उभयचर है, स्तनपायी है, सरीसृप है, जीवाणु है? और जो उभयचर है उसका बताना है हमें इसमें से कि उभयचर क्या है? गाय है, मेंढक है, चमगादड़ है या व्हेल है? तो क्या है इसमें से, है ना? सेकंड के लिए पी क्यू आर एस है ना। तो आप मुझे बताएं कि क्या है इसमें। क्या पता चल पा रहा है कि मानव क्या है? एक मानव क्या है? जैसे भी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि गेहूं, वेल, चमगादड़ क्या है? स्तनपायी जीव है। तो मानव भी क्या है? स्तनपायी। तो मानव स्तनपायी में कहाँ है? बी। तो हमारा जो फर्स्ट है बी है। अब अगर हम ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं तो ए ये हमारा नहीं होगा, बी हमारा नहीं होगा, बिकॉज इसमें जो फर्स्ट का ही ऑप्शन है वो क्या आ रहा है? ए आ रहा है। हमें तो बी चाहिए, तो सीओडी में बी है। तो हमें पता चला कि सीओडी में से कोई एक आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, उभयचर। उभयचर क्या है? गाय है कि उभयचर? मेंढक है, चमगादड़ है या व्हेल है? कौन है उभयचर?
अब देखो लास्ट में देखती हूँ कि गाय, चमगादड़ और व्हेल क्या है, स्तनपायी जीव है। तो एक मेंढक ही बचा है जो क्या है, एक उभयचर है। ठीक है, मीन्स यहाँ से क्यू, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज फर्स्ट से मैंने बी लिया और सेकंड से मैंने क्यू लिया। ठीक है, ऐसे हम वर्ड्स एनालॉजी को सॉल्व करेंगे। वर्ड्स एनालॉजी सबसे इजी होती है, लाइक नंबर और लेट अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हमें उनके रिलेशन पता है तो, बिकॉज यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं या कोई एक साइंस का क्वेश्चन भी दे सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे करंट हिस्ट्री का क्वेश्चन मान लो आप, महात्मा गांधी अभय घाट क्या है, महात्मा गांधी जो है वो, महात्मा गांधी फर्स्ट से महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी क्या है, विजय घाट, किसान घाट, वीर भूमि या राजघाट। अभय घाट क्या होता है ये हमें बताना है कि महात्मा गांधी किसके लिए प्रसिद्ध है और अभय घाट किसके लिए प्रसिद्ध है। तो महात्मा गांधी किसने क्या किया था, विजय घाट किया था, कृष्ण घाट किया था, या क्या क्या था, और ये है क्या। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो विजय घाट, किसान घाट, वीर घाट, राजघाट क्या है, ये एक समाधि स्थल है। क्या है, समाधि स्थल, किसका, महात्मा गांधी का। बिकॉज महात्मा गांधी का रिलेशन इससे है, ए बी सी डी से। अब महात्मा गांधी का रिलेशन मैंने विजय घाट, किसान घाट, वीर घाट, राजघाट, तो मीन्स क्या कि महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है, तो भाई महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है, राजघाट में है। कहाँ है, राजघाट में। तो फर्स्ट से हमें डी मिला, क्या मिला, डी। सेम एज इट इज हम एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को, सी और डी एलिमिनेट हुआ, हमारे पास क्या बचा, ए एंड बी। तो डी तो हमें यहाँ से मिला। नेक्स्ट अभय घाट, अभय घाट समाधि स्थल किसका है, लाल बहादुर शास्त्री का है, चौधरी चरण सिंह का है, मोरारजी देसाई का है, राजीव गांधी का। तो जो अभय घाट है वो किसका है, मोरारजी देसाई का। ठीक है, मोरारजी देसाई का, मीन्स आर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज महात्मा गांधी राजघाट समाधि स्थल है और जो मोरारजी देसाई का है वो अभय घाट समाधि स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या है, उस विकल्प का चयन करना है जो रिक्त स्थान को फिल करे, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बेस्ट हो। जैसे लिखा मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। ठीक है, उसने हमें बताया कि मैरी कॉम का जो संबंध है वो मुक्केबाजी से है। उसी प्रकार जैसे पीटी उषा का संबंध किससे है, ये तो इतना इजी क्वेश्चन आ गया, बच्चे बच्चे को पता होगा। भाई मैरी कॉम का हमें पता है मुक्केबाजी से, तो पीटी उषा का किससे है, रनिंग से, सीधी सी बात है। और एसएससी सीजीएसएल एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, किसमें आया हुआ है, सीजीएसएल एग्जाम में, सीएचएसएल एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, एक डॉक्टर होता है, बट वो डॉक्टर किसका होता है, आपने सुना होगा ना, जैसे हम जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास, अगर जाते हैं तो सभी बीमारियों का इलाज करता है। कार्डियोलॉजिस्ट किसका होता है, हमारे हार्ट संबंधी हृदय रोग विशेषज्ञ होता है कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो क्या होता है कि हृदय रोग, और उसमें लिखा भी है, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं, उसमें लिखा भी कि हृदय को से ठीक संबंध है जो संबंध न्यूरोलॉजिस्ट का है। ठीक है, मीन्स कार्डियोलॉजिस्ट किसका है, हार्ट का डॉक्टर होता है। तो न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो किसका डॉक्टर है, वो उसने पूछा है। अब हमें पता होना चाहिए क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर उसका है, गायनिक जो होती है वो स्त्रीरोग विशेषज्ञ होती है। अगर बच्चों का होता है तो बच्चों का डॉक्टर होता है। ये न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, न्यूरो क्या होता है, न्यूरो माइंड, यानी माइंड का, मस्तिष्क का डॉक्टर जो होता है वो उसे क्या होता है, न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन का। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हॉकी स्टिक। अब उसने क्या कहा है, हॉकी कि जो रिलेशन, सीधा सा बताया ना कि जो रिलेशन इन दोनों, एनालॉजी यही है, वर्ड हो, नंबर हो, अल्फाबेट हो, कि जो हमारे पास दो चीजें दिखी हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है, आगे वो दो सेम में वही रिलेशन होगा। हमें ऑप्शन से चेकआउट करना है। हॉकी स्टिक, हॉकी का रिलेशन किससे है कि जिस प्रकार हॉकी जो है वो खेलने के लिए एक स्टिक का प्रयोग होता है हॉकी खेलने के लिए। ठीक है, सेम इन चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं क्या ये सेम चीजें हैं। जैसे पहला क्या है, शतरंज कमरा, क्या शतरंज खेलने के लिए कमरा जरूरी है, आप बताएं, शतरंज खेलने के लिए कमरा जरूरी है, या पूल खेलने के लिए क्यों जरूरी है ना, या कोर्ट खेलने के लिए बैडमिंटन जरूरी है, फील्ड के लिए क्रिकेट जरूरी है। अब बताएं, फील्ड खेलने के लिए क्रिकेट जरूरी है, नहीं, क्योंकि पहले उसने कहा गेम का नाम और फिर उसने कहा हम इससे भी देख सकते हैं, क्योंकि शतरंज खेलने के लिए कमरा जरूरी नहीं है, कोर्ट खेलने के लिए बैडमिंटन जरूरी नहीं है, फील्ड ये उल्टा लिखा है, बैडमिंटन कोर्ट और क्रिकेट फील्ड। अगर ये होता बैडमिंटन खेलने के लिए कोर्ट जरूरी तो हम कह सकते थे, या क्रिकेट खेलने के लिए फील्ड जरूरी है तो हम इसे सही कह सकते थे, बट ये अपोजिट लिखे हुए हैं तो हम इसे सही नहीं बोल सकते। तो मीन्स सही आंसर क्या है, बी, पूल खेलने के लिए क्यों जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्या है, उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे सम से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले सम से। तो एनालॉजी यही है कि जो रिलेशन इन दोनों का है सेम एज इट इज हमें वो रिलेशन इन दोनों में फाइंड करना है ना।
क्या है? मैंगो। जो आम है वो क्या है? एक फल है। जो आम है वो क्या है? एक फल है। ठीक है, तो जो आम है वो फल है, उसी प्रकार एक आलू क्या है? आलू क्या है? कि मैंगो फ्रूट है, तो पोटैटो क्या है? क्या पोटैटो रूट है, जड़ है, या फल है, या तना है, या फूल है? तो आप मुझे बताओ कि आलू कहाँ उगता है। जिस बच्चे को ये पता होगा कि आलू क्या है, वो इसे इजीली बता देगा। क्या आलू पेड़ पे उगता है? कोई फल है? जैसे मैंगो एक ट्री है, एक पेड़ है, उस पे लगता है, फल है वो, इसलिए फल है जो ट्री पे लगते हैं। तो आलू कहाँ था? आलू जमीन के अंदर होता है ना। आलू तो पृथ्वी जमीन के अंदर होता है, तो जमीन के अंदर क्या होता है? वो तो तना कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तना। कि आलू जो है वो ट्रंक है, तना है। ठीक है, अब नेक्स्ट, पुस्तक पुस्तकालय है। पुस्तक क्या है? पुस्तकालय मीन्स जहां पुस्तक है, पुस्तक कहाँ होगी? पुस्तकालय में होगी। तो फाइल कहाँ रखी जाएगी? ये पूछा है उसने, कंप्यूटर क्वेश्चन है ये, सीधा मतलब कंप्यूटर भी नहीं कहेंगे, सिर्फ उसने पूछा है कि जिस प्रकार पुस्तक कहाँ रखी जाती है? पुस्तकालय में। फाइल कहाँ रखी जाएगी? उसने सिर्फ इतना पूछा है, तो फाइल कहाँ आएगी? और एक चीज और ध्यान रखना है इस पे, उसने हमसे ये नहीं पूछा, इसको मैं थोड़ा लिख देती हूँ। पुस्तक किससे रिलेट कर रहा है? पुस्तकालय से। ठीक है, अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मीन्स हमें जो बताना है वो ये बताना है कि फाइल में क्या रखा जाता है, क्योंकि पुस्तक रखी जा रही है पुस्तकालय में। अगर वो यहाँ पूछता कि यहाँ और सेम यहाँ, मीन्स क्या रखा जा रहा है? पुस्तक, अगर देखो पुस्तकालय में क्या रखा जा रहा है, मैं आपसे ऐसे पूछूं तो क्या रखा जा रहा है? पुस्तक रखी जा रही है। तो ऐसे ही फाइल में क्या रखा जा रहा है ना? क्वेश्चन क्या है? फाइल में क्या रखा जा रहा है। अगर ये अपोजिट होता तो हम कुछ और करते हैं। फाइल में क्या रखा जाता है? क्या कंप्यूटर फाइल में रखा जाता है? नहीं। क्या बाइस रखा जाता है? नहीं। क्या फोल्डर रखा जाता है? नहीं। क्या डाटा, ऑफ कोर्स डाटा फाइल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? डाटा। नेक्स्ट क्या है? मोर भारत। अब जिस प्रकार मोर भारत से संबंधित है, उस प्रकार रीच किससे संबंधित है? अब बताएं। जो पिकॉक है भारत, वो क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जीव है मोर। क्या है? राष्ट्रीय जीव, नेशनल। अब रीच क्या है? तो हमें बताना है रीच कहाँ का, क्योंकि ऑप्शन से अगर मैं जाऊं तो ऑप्शन में क्या आ रहा है? देश के नाम आ रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड। तो मीन जब भारत का राष्ट्रीय जीव क्या है? मोर है। तो जो रीच है वो कहाँ का राष्ट्रीय जीव है, हमें ये बताना है। तो कहाँ का राष्ट्रीय जीव है रीच? रूस का। कहाँ का होता है? रूस का राष्ट्रीय जीव है। KNEPQV। तो हमें क्या चेकआउट करना है? जो ऑप्शन से हम जाएंगे, जैसे हमने उसने कहा है कि इन दोनों के दाई बाई और वही अक्षर समूह आएगा जो दाई ओर है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि जो रिलेशन KNENPQV से सेम बनेगा, मीन्स इनका क्या मैंने रिलेशन लिखा, कोड क्या है? K का 11 है, N का क्या कोड है? 14, E का क्या कोड है? 5। ठीक है, P का क्या कोड है? 16, Q का क्या होता है? 17 एंड V का 22। अब हम चारों में से चेकआउट करेंगे किसका जो रिलेशन सबसे सेम बैठ रहा है। लाइक मैं अगर मैं N से बोलूं, फर्स्ट से ही बोलूं मैं, NKF, PQV में MTU। N का कोड क्या होता है? 14। K का क्या कोड होता है? 11, जो कि हमें पता ही है। F का क्या कोड है? 6। ठीक है, M का क्या कोड है? 13, T का 20 एंड U का 21। तो हमें क्या चेकआउट करना है कि क्या दोनों, इन दोनों जो रिलेशन इसमें होगा, क्या वो रिलेशन इसमें लग रहा है? बस हमें ये चेकआउट करना है। जिस भी ऑप्शन में वो चीज सही जाएगी वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। मीन्स देखो इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है 11 और 14 में, +3 का या -3 का, जो भी हम फिलहाल डिफरेंस चेकआउट कर रहे हैं, सिर्फ 3 का आ रहा है, ये तो हम समझ पा रहे हैं। और 14 और 11 में भी 3 का आ रहा है, 5 और 6 में 1 का आ रहा है। तो क्या डिफरेंस सेम आ रहा है? 16 और 13 में 3 का है, 17 और 20 में 3 का है, और 20 और 21 में 1 का हमारे पास आ रहा है। ठीक है, मीन्स हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन अगर क्या हमें किसी और में रिलेशन सेम मिल पा रहा है, हम ये चेकआउट इसमें करेंगे। हम एक ही लेटर से हम चेक कर सकते हैं, जैसे बी है, बी, ई और बी में कितना रिलेशन है भाई? बी सेकंड नंबर पे है एंड ई किस नंबर पे? 5 नंबर पे। 2 नंबर डिफरेंस कितना है? 3 का। अब टी, यू, टी कितना होता है? 20। ठीक है, और वी कितना है? 22। तो 20 22 में कितना डिफरेंस होता है? 2 का। तो यहाँ पे हमारा चेकआउट नहीं, मीन जहाँ पे अब हमने यहाँ से किया था ना
कौन सा कर रहे थे हम, इसमें ये नहीं हो सकता हमारा सेकंड। डी, डी में डी कितना होता है 4 होता है, एंड ए कितना था हमारे पास 5, मींस यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है वी, वी भी 0 डिफरेंस, क्योंकि बी भी 22 था, वी भी 22 था, तो ये हमारा नहीं हो सकता। फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन क्या है बी, बी कितना होता है 2 एंड ई कितना 5, तो डिफरेंस कितने का 3 का। वाई, वी कितना है 22 और वाई कितना होता है 25, 25 में डिफरेंस का है 3 का। तो देखते हैं ये हमारा चेक हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसको हम एक बार चेकआउट करेंगे, किसको, नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं, लास्ट वाले में हम चेकआउट करते हैं के एन ई एन ओ वी एंड पी क्यू वी एंड एस आर वाई। ठीक है, के का क्या हमारा कोड था 11, एन का कोड क्या है 14, डिफरेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए जो हम बता रहे हैं, मेरा मीन सिर्फ ये बताने का है कि डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर ये +3 है सेकंड वाला +3 होना चाहिए, अगर ये -3 है तो सेकंड वाला -3 होना चाहिए। पी कितना है, पी का कितना कोड होता है 16, क्यू का कोड होता है 17 और वी का कोड होता है 22। ठीक है, नेक्स्ट एन का कोड क्या है 14, ओ का कोड क्या होता है, ओ का कोड होता है 20, पी का 16 है ना, अब आप उस हिसाब से लगा सकते हैं कि ओ का कोड क्या होता है। बी का कोड तो हमें पता है ना 2, कितना कोड होता है बी का 2, एन का होता है 14, ओ का क्या कोड होता है, अभी हमने 20 बोला, ये होता है 15। ठीक है, और बी का कोड क्या होता है 3, 2, बी का कोड है ट्रू 2। अब हमें ऐसा कोड चाहिए, ऐसा कोड क्या होता है अल्फाबेटिक वैल्यू में, अगर मैं ऐसा कोड पे चाहती हूँ तो एस का कोड होता है 19, आर का क्या होता है 18 और वाई का क्या होता है 25। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट से पता किया था कि कितना है +3 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना है, अब हमें चेकआउट ये क्या करना है, देखो यहाँ 11 है, यहाँ 14 है, तो यहाँ कितना है +3, कितना डिफरेंस है +3 का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ 14 है, यहाँ 15 है, तो यहाँ पे कितना जा रहा है +1 का डिफरेंस जा रहा है। 5 और 2 कितना डिफरेंस है +3 का, -3 का, क्योंकि ऊपर क्या है बिग वैल्यू है, नीचे स्मॉल वैल्यू है, अभी तक हम नीचे स्मॉल वैल्यू बिग वैल्यू आ रही थी, तो यहाँ -3 हम करेंगे। ठीक है, अब ये देखना कि जो सेम प्रोसेस मैंने यहाँ लगाया क्या इसमें हमारा सेम प्रोसेस लग पा रहा है, जैसे जैसे 16 है, यहाँ पे 19 है, तो 16 स्मॉल नंबर 19 बिग नंबर, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे +3 का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे 17, यहाँ पे 18 मींस +1 का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे 22, यहाँ पे 25, समझ पा रहे हो, यहाँ पे स्मॉल नंबर, यहाँ पे बिग नंबर, यहाँ पे क्या था स्मॉल नंबर और ऊपर क्या था बिग नंबर। ठीक है, तो चीजें हमारी क्या हुई, थोड़ी डिफरेंस चीजें चली गई। अब या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन डी है, दो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ये ऑप्शन है या तो ए या बी। अब इसमें हम यहाँ पे कहाँ चेकआउट कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पे देखूं ऑप्शन ए में, तो ई का था हमारे पास 5 है ना, एफ का था हमारे पास 6, मींस ये स्मॉल था, ई स्मॉल और एफ कैपिटल। नेक्स्ट हम देखते हैं वी कितना था हमारे पास 22 एंड यू कितना था, यू का कोड क्या होता है 21, 21 मींस 22 बड़ा नंबर था और ये स्मॉल नंबर, तो वो चीज सही जा रही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करना इसमें थोड़ा टाइम लगा है बिल्कुल, बिकॉज मैं आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इजीली जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे हम इजी, देखते हैं कैसे जाते हैं। हमें क्या करना है कि जो डी के आर है और पी सी एल है, हमें इनका जो इनमें रिलेशन बताना है वो सेम होना चाहिए, जो इससे जा रहा है वो उससे जाना चाहिए। अब कैसे जाएगा, हम देख सकते हैं लास्ट वाले नंबर से भी देख सकते हैं, फर्स्ट वाले से भी किसी भी देख सकते हैं, सेम नंबर जाना चाहिए। मान चलो आर है, अगर मैं फर्स्ट को ही लेके चलूं, पहले इनका कोड लिख लेती हूँ, डी कोड, डी के आर का कोड क्या है, क्या कोड है डी के आर का, डी होता है 4 पोजीशन पे, ठीक है, के होता है 11 पोजीशन पे, आर होता है 18 पोजीशन पे, पी होता है हमारा 16 पोजीशन पे, सी होता है 3 और जो एल है, एल किस पोजीशन पे होता है 12 पोजीशन पे। ठीक है, अब हम इसमें से क्या पिक करें, मींस अगर मैंने हमें ऑप्शन से एलिमिनेट करना आना चाहिए, लाइक मैंने क्यू लिया, तो आर से क्यू का क्या डिफरेंस है, आर से क्यू का मींस आर 18 पे है और क्यू आता है 17 पे,
1 का डिफरेंस चल रहा है। तो क्या m का और l का 1 का डिफरेंस है? ऑफ कोर्स 1 का डिफरेंस है, बिकॉज और हमें ये चीज भी ध्यान रखनी है कि +1 में है या -1 में, क्योंकि r 18 है और q क्या है 17, यानी 18 बड़ा है 17 छोटा है। अब ये क्या है, ये किसमें चल रहा है हमारे पास, ये हमारा चल रहा है 12 नंबर, तो ये हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे। सॉरी मैंने ये भी रफ कर दिया। डी के आर एंड पी सी एल, डी था हमारा 4th पोजीशन पे, ए था हमारा, के था हमारा कितना होता है कि 11 पोजीशन पे, आर था 18, पी था हमारा 16 पोजीशन पे, सी था 3, एल था 12। ठीक है, ऑप्शन बी से फर्स्ट हमारा एलिमिनेट हुआ, बी से हम चेक कर सकते हैं। पी, आर तो हमारा 18 पे है, पी किस पोजीशन पे होता है 16, मींस डिफरेंस किसका चल रहा है 2 का डिफरेंस चल रहा है, ऊपर कैप बिग नंबर है नीचे स्मॉल। नेक्स्ट एल क्या है 12, और यहाँ पे क्या है जे, एल 12 है, जे जे कितना है 10। अब देखो यहाँ +2, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है बिकॉज हमारी दोनों कंडीशन सेम आई। जैसे के एन है, के 11 पे है, एन किस नंबर पे होता है, एन एन होता है 14 पे, कितना 14 पे, तो कितना डिफरेंस चल रहा है +3 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सी 13 पे है और ये एफ है, एफ कितना है 6 पोजीशन पे, तो कितना डिफरेंस चल रहा है -3 का। बस ये देखना है, यहाँ पे स्मॉल वैल्यू बिग वैल्यू आ गई ना। ठीक है, अब हमारा क्या चल रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है बी, डी, ये बी, ये बिग नंबर और ये 2 नंबर, ये हमारा सेम चल रहा है। और एन, एन कितना होता है P16 है, एन कितना है एन होता है 14, +2 चल रहा है। ठीक है, तो हमारा चीजें सही चल रही है। यहाँ पे क्या हुआ +3 का डिफरेंस, यहाँ +2 का, यहाँ पे -2 का, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है +2 का, यहाँ -3 का या +2 का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हमारे पास, कि नीचे दिए गए 4 समूह में उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए संख्याओं का समूह के समान है, मतलब इसके समान होना चाहिए। जो रिलेशन हम इसमें फाइंड करेंगे 9, 35 एंड 16, जो रिलेशन इन तीनों के बीच होगा, ऑप्शन में हमें वही देखना है कि वो रिलेशन किस ऑप्शन में सही सही जा रहा है। अब हमें कैसे करेंगे, 9 और 35 और 16 के बीच क्या रिलेशन हमें शो कर रहा है, क्या कर रहे हैं। अब देखो 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है और 16 परफेक्ट स्क्वायर है। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, और 16 किसका होता है 4 का। क्या 3 और 4 से हम 35 बना पा रहे हैं, अभी तो नहीं बना पा रहे, बट अगर मैं इसको ऐड कर दूं तब भी हमारे पास 7 आ रहा है। ठीक है, और 7 से 35 कैसे बना पाएंगे, अगर मैंने मल्टीप्लाई करी किससे 5 से, देन हमें 35 मिल रहा है। तो जिस प्रोसेस से मैंने, जो कंडीशन मैंने इसमें अप्लाई करी है, क्या इन चारों में से वो कंडीशन सब किसी पे अप्लाई हो पा रही है। लाइक मैं फर्स्ट ऑप्शन ए चेकआउट करती हूँ तो क्या होता है 36, 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है 6 का, प्लस हमें करना है 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, 6 5 11 होता है, मल्टीप्लाई हमने किससे की थी 5 से, तो यहाँ पे भी हम 5 से करेंगे, तो 11 5 जो होता है 55। ये तो फर्स्ट ऑप्शन में ही अप्लाई हो गई कंडीशन। अब किसमें नहीं होगी, जैसे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट। अब सेकंड में आपको चेकआउट करके दिखा देती हूँ कैसे। जो 5 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है 25, 5 का, प्लस हम करेंगे 4 किसका है 2 का, तो 5 2 7 है, और हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, तो 7 5 जो कितने हैं 35। अगर हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी में 35 मिड टर्म होता तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी, बट मिड टर्म क्या है 30, तो ये ऑप्शन क्या है गलत, और हमें तो हमारा आंसर मिल गया है फर्स्ट। ठीक है, हम ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, किसमें है ये सारे नंबर सीरीज में क्वेश्चन चल रहे हैं, और सारे तीनों के तीनों क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आए हुए हैं। ठीक है, 2022 में, ये 1 में है, यहाँ पे 2021 में है ये, और ये 22 में है, ये 21 में है। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं पहला क्वेश्चन 460। अब देखो ये मैंने क्वेश्चन कराया है लास्ट, इसमें क्या क्या है कि जो रिलेशन हमारा इसमें है वही हमें ऑप्शन में चेकआउट करना है कि वो सेम कंडीशन किस ऑप्शन पे अप्लाई हो रही है, किस क्वेश्चन पे अप्लाई हो रही है, किस ऑप्शन पे। तो पहले उससे पहले भी हमें क्या चेकआउट करना है कि जो ये रिलेशन है ये क्या रिलेशन है, मींस 416 से 614 कैसे आया, क्या रिलेशन है इसका। अगर हम ये कंडीशन पता कर पाए तो हम ये कर पाएंगे।
कैसे? अभी कैसे आ रहा है देखो, क्या मैं इसमें कोई प्लस कर दूं, स्क्वायर कर दूं, क्यूब कर दूं, या क्या कर दूं? लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि क्या है कि जो 416 से 614 बना है, सेम अपोजिट टर्म कर दिए गए हैं। क्या कर दिए गए हैं? अपोजिट। जैसे अगर यहाँ पे मैंने लिखा 416, ठीक है, अगर मैं इसको यूटर्न मार के लिखती हूँ तो 6 मिड टर्म 1 और से 4, तो बन पा रहा है नहीं बन पा रहा, बताएं आप मुझे। 416 से 614 बन पा रहा है अगर मैंने सेम अपोजिट कर दिया। अब देखें किस ऑप्शन में किस ऑप्शन में ये टर्म, ये जो कंडीशन मैंने लगाई है अप्लाई हो पा रही है। अगर मैं स्टार्टिंग में देखूं तो हमें सिर्फ मिड टर्म चेक करना है, फर्स्ट क्या करना है, मिड टर्म चेक। तो जो ऑप्शन में ए हमारा एलिमिनेट है, बिकॉज यहाँ पे 8 मिड टर्म है, यहाँ पे 4 है, तो ये नहीं हमारा लगेगा। सेकंड ऑप्शन बी भी हमारा सही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है। ऑप्शन सी ही एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें क्या है, मिड टर्म सेम है, यानी 286 से 682 हमारा बन पा रहा है, जो कंडीशन हमने इसमें अप्लाई करी। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कौन सा हमारा, सेम ऐसे ही देखना है हमें, क्या 30 से हमारा क्या बन रहा है, 11। अब ऑप्शन से हमें जाना है कि क्या, पहले तो हम ऑप्शन तब जाएंगे ना जब हमें पहले इसकी कंडीशन पता हो, है ना, तभी तो हम चेकआउट कर पाएंगे। ऑप्शन से पहले हमें ये देखना है कि हमने यहाँ कैसे सॉल्व किया। तो कैसे किया कि 11 से ये क्या बन पा रहा है, तो भाई हमें पता है कि 11 का स्क्वायर तो हमें पता है कितना, 121 होता है, बट 11 का क्यूब कितना होता है, तो जी 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1331। तो अब मुझे चेकआउट क्लियर पता है कि जो नंबर लिखे हैं वो किसी के स्क्वायर क्यूब लिखे हैं, क्या लिखे हैं, क्यूब। अब जैसे हम ऑप्शन बी से अगर हम जाएं, सॉरी ए से भी हम चेकआउट करेंगे, तो 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169, ठीक है, क्योंकि से बच्चे 20 तक लर्न करते हो, मैंने स्क्वायर रूट की सभी वैल्यू स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना सब वीडियो बना दिए, आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाले या स्क्वायर रूट कैसे निकालें। 13 का स्क्वायर 169 हुआ। अब 13 का क्यूब हमें चेक करना है, तो 13 का जो क्यूब होता है वो होता है 12197, जो कि ऑप्शन में है 2197, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा क्या है, ऑप्शन थर्ड इज, सॉरी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बट हमें क्या करना है, हमें तो सब चेकआउट करने हैं, है ना, हमें तो सारे चेकआउट करने हैं, बट अगर हमें मिल गया है तो हम नहीं भी करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल गया। लेकिन अगर हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे, मीन्स ये है कि अगर हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे। अब 10 का अगर मैं लेके चलूं, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, बट 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। क्या इसमें एरर है, क्या इसमें बहुत आंसर हो सकते हैं, लेकिन बहुत आंसर तो नहीं हो सकते, यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर होगा कंफर्म। यहाँ पे दो नहीं, एरर नहीं है, ना ही ये कुछ प्रॉब्लम है। देखो एग्जाम ने क्वेश्चन कैसे बिल्कुल बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमें जो करना था वो, मैं पेन चेंज करके आपको समझाती हूँ, हमें जो करना था, हमें रिलेशन बताना है इसका, मीन्स 1331 से 11 बन रहा है ना, कि हमने उसका क्यूब किया तब 11 आया। नेक्स्ट भी हमें क्या चाहिए, उसका क्यूब चाहिए। तो ऑप्शन ए में है कि पहले क्या लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है, और किसका है वो लास्ट में लिखा हुआ है। बट ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में है कि वो नंबर है और उसका क्यूब कितना है वो वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। बट हमें चेक करना था क्या, ये, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 10 का क्यूब तो 1000 होता ही होता है, नो डाउट, ठीक है, बट कंफ्यूजन क्या था, वो ये था। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट है 84 से क्या बना पा रहा है, 21, ठीक है, 84 से 21 बना पा रहा है, तो हम और रिलेशन क्या फाइंड करेंगे। तो 84 से 21 कैसे आएगा, बताएं, 84 से 21 कैसे आएगा, तो 84 से 21 कैसे आ सकता है, डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, एडिशन कर दें, क्या स्क्वायर कर दें, क्या आएगा, किस चीज से हम बना पा रहे हैं, तो किस चीज से बना पाएंगे, अगर मैं 84 को किसी नंबर से डिवाइड करूं तब 21 बन सकता है, बट किससे डिवाइड करूं जो 21 बने, तो सीधी सी बात है भाई 84 अपॉन, अगर मैं दोनों डिजिट को ही लेके
इनका डिफरेंस लेके मैं इनसे डिवाइड करूँ तो क्या हम 84 21 बना पाएंगे? चेक कर सकते हैं। 84 अपॉन 8 माइनस 4 4। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 1 मींस हमें 21 गेट प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है? सेम कंडीशन ऑप्शन पे जाके अप्लाई करनी है। लाइक मैं फर्स्ट ऑप्शन में चेकआउट करती हूँ तो कैसे 60 अपॉन 6 प्लस 0 मींस 16 अपॉन 6 तो 6 1 जा 6 एंड 0 तो ऑप्शन ए इज द एलिमिनेट। अब क्या कर सकते हैं? 5 4 9 होते हैं तो 9 6 जा नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ऑप्शन बी तो हमारा जा ही नहीं रहा। 65 क्या है? अपॉन में क्या करते हैं? डिजिट को सब्ट्रैक्ट मींस डिफरेंस। तो 65 अपॉन 1 क्या आया? 65 मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो मींस हमें क्या करना है कि जो हमें रिलेशन फाइंड करना है, जो हमें दिए गए हैं एनालॉजी में, उनका एक रिलेशन फाइंड करना है, नेक्स्ट हमें निकालना है। सेकंड, अब देखो अभी तक हमने क्या किया कि हमें 2 नंबर पता था तो 2 ही हमें निकालना था। कैसे? उन 2 का रिलेशन फाइंड करके नेक्स्ट 2 हमें निकालने थे। अब क्वेश्चन क्या आया कि हमें 3 पता है, लेकिन 3 में भी हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों का रिलेशन देखेंगे कि 4 से 17 कैसे बना है, और उस कंडीशन को अप्लाई करते हुए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। कैसे हम उस नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे वो हम चेकआउट करेंगे। कैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे? अब कैसे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो हम देख लेते हैं एक बार। तो 4 से 17 बना, क्या बना? 4 से 17 बना, तो 7 से हम क्या बना पाएंगे? क्या बनाएंगे? ऑप्शन से कैसे आएंगे? तो कैसे आएंगे हम 4 से 17 हम कैसे बनाएंगे? ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, कैसे? सोचे माइंड में, थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ 5-6 सेकंड का कि कैसे हम बना पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे हर क्वेश्चन का आपको आंसर बता देना है मुझसे पहले। तो 4 से 17 कैसे बन पा रहा है, वही कंडीशन हम इसमें लगाएंगे। इसमें भी हम 5 से 10 100 देखेंगे, इसमें भी हम क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क है ना हमारे पास। बिकॉज जितना हम चीजें सीखेंगे, कंसेप्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारी स्पीड और एक्यूरेसी उतनी ही बढ़ेगी। हमें नहीं मिलता एग्जाम में इतना टाइम कि हम पहले उसे सोचें देखें, तो हमें कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस की भी नीड है। जल्दी हम आपके लिए अपनी वेबसाइट पे फ्री क्विज, फ्री मॉक टेस्ट, सब चीजें डालेंगे जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं शिक्षास्तंभ.com से। ठीक है, वहां पे आपको पीडीएफ और एमसीक्यूज और क्विज एंड जल्द ही मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे, जहाँ पे आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, अपनी टेस्ट सीरीज फ्री में कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, 4 से 17 कैसे बना कि मैं इसका क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं, ऐड कर दूं, जिससे मैं 17 बना पाए। अब मैंने देखा 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, और 16 से 7 हमें तो 17 चाहिए था, तो मैंने इसमें +1 किया। बिकॉज फर्स्ट में हमारी मर्जी होती है हमें कैसे इसका रिलेशन फाइंड करना होता है। 17, क्या ये कंडीशन अप्लाई हो पा रही है किसी भी ऑप्शन में जाके? अब मुझे क्या करना है? 7 का स्क्वायर चाहिए, कितना होता है? 49, फिर हमें इसमें +1 करना है, तो क्या आ रहा है? 50 मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? 5 से 100, 5 से 100 जा रहा है हमारे पास, तो 5 से 100 हम कैसे जा रहे हैं भाई? कहीं ना कहीं में स्क्वायर करें या क्या करें? देखो 5 का स्क्वायर अगर मैं कर रही हूँ तब भी कितना आ रहा है? 25। 25 से हम 100 कैसे बनाना है? 25 से अगर 100 बन पाएगा तो सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करके बन पाएगा। अब ये कंडीशन अगर मैं 7 में अप्लाई करूं तभी है। कैसे? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 49 की भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 4 से, तभी कंडीशन अप्लाई होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। 4 से क्या मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 4 9 जा 36 का 6 मैंने लिया, 4 4 जा 16 और 3 90, 196 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है ना कि हम कैसे सोल्व कर रहे हैं इजीली? बट लॉजिक समझना है, एनालॉजी और सीरीज दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें हम लॉजिक समझ पाएंगे। दोनों टॉपिक सेम है, बस कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि इंक्रीजिंग टर्म कैसे आता है, डिक्रीजिंग टर्म कैसे आता है, रिलेशन कैसे फाइंड करना है। ठीक है, ओके। लुक, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 14 से 9 एंड 26 से क्या, ये पूछा है। तो मैं अगर 14 से 9 का रिलेशन फाइंड कर पाऊं तो हमें 26 से का रिलेशन पता चल जाएगा। बट 14 से 9 आ कैसा रहा है? डिक्रीजिंग पे जा रहा है या कैसे जा रहा है? अब देखें कैसे जा रहा है। 14, पहली बात तो 14 से 9 बनेंगे, बस दो थिंग हमारे पास हो सकती हैं, या तो 14 से -9 हम क्या डिफरेंस है वो चले जाए, और 26 से हम क्या कोई डिफरेंस जा सकते हैं?
भाई 26 से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 14 से 9 जाके वो चला जाए। अब हम क्या करेंगे कि देखते हैं 7। मुझे पता है 7 टू जा कितने होते हैं, 14 होते हैं, ठीक है। और अगर मैं 7 प्लस 2 करती हूँ तो 9 आएगा। आ रहा है ना 9? सेम एज इट इज 36 कैसे आया? 36 कैसे आ रहा है ना? हमें चाहिए ना जो कंडीशन हम उसमें करा रहे हैं वही हमें करनी है। अब 26 था ये। 26 को अगर मैं 13 टू जा, बिकॉज यहाँ पे 2 से ही मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे 2 से हम कर सकते हैं, तो 13 टू जा कितना हुआ 26। बट जिस दोनों की मल्टीप्लाई करिए उन दोनों को ही क्या करना है, ऐड। तो 13 प्लस 2 कितना है 15। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी क्या है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें अक्षरों का समूह, क्या है, जिसमें अक्षरों का समूह युग्म एक वही संबंध साझा करता है जो संबंध अक्षरों के समूह द्वारा दिए गए युग्म द्वारा साझा किया जाता है। तो क्या दिया है, ट्रैक दिया है। ट्रैक के साथ ए आई वाई पी आर में हमें रिलेशन बताना है, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट दो चीजें बतानी है कि वो सेम रिलेशन किस में शो कर रहा है, ठीक है। अब हम ये क्या करना है, सीधी बात है, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द, जो इसमें हमें रिलेशन फाइंड करना है वो हमें ऑप्शन से जाके हमें फाइंड करना है। तो क्या जा रहा है हमारा क्वेश्चन, जो रिलेशन इन दोनों के बीच होगा वो रिलेशन में ऑप्शन में ढूंढना है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ लिखा TRAC सॉरी, है ना। ट्रैक से हमें क्या चेक, क्या बन रहा है, IAYPR, ये बना। अब हम डायरेक्ट ऐसे जान सकते हैं, हमें पता होना चाहिए इनके कोड। कोड क्या है, 20, T का 20 होता है, R का 18, एंड A का क्या होता है 1, C का होता है 3, एंड K का क्या होता है 11, ठीक है। एंड I का क्या कोड होता है 9, A का 1, Y का होता है 25, एंड P का होता है 16, R का 18। भाई मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, चाहे वो बैंक हो, CGL हो या वनडे एग्जाम हो, अगर रीजनिंग आपके किसी भी एग्जाम में आ रही है तो फर्स्ट आंसर सीट पे आपको अल्फाबेट लिखने ही लिखने हैं, अपोजिट टर्म में भी और नॉर्मल भी, कोड के साथ, इसके साथ कोड के, तो बाद में कंफ्यूज ही ना हो कि उसका कोड क्या है। हमें याद होना चाहिए, याद भी नहीं है तो हम वहां से चेकआउट कर सकते हैं अपने आंसर शीट से, ठीक है, बिकॉज लॉग इन करने में टाइम तो मिलता है। अब हम चेक कर रहे हैं कैसे, कि कैसे जा रहा है। अब आप इसमें एक चीज देखो, अगर आपको समझ आ रहा है क्या, अल्फाबेट में यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5 है ना। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या डिफरेंस जा रहा है, डिफरेंस कैसे जा रहा है, डिफरेंस कैसे नहीं जा रहा। लाइक अगर मैं देखूं तो अगर मैं टी से डायरेक्ट इनका, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेती हूँ फर्स्ट। अगर मैं टी से आई का रिलेशन फाइंड करूँ तो 20 से 9 माइनस होगा या प्लस, 9 से प्लस करूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, डिफरेंस है ना। लेकिन मैं अगर मैं यहाँ से देखूं आई से वाई, तो आई ए जो है फर्स्ट पे है, वाई जो है 25 पे। अगर मैं डिफरेंस भी चेक करूं कितना जा रहा है -2 का, कितना जा रहा है -2 का डिफरेंस जा रहा है, ठीक है। अब सी से पी का भी जा रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे चेक क्रॉस में, मींस अगर मैं टी 20 है और आर का देखूं तो कितना है ना -2, कितना है -2, मतलब अपोजिट टर्म कि टी से आर जा रहा है -2, फिर आर जा रहा है देखो किससे 16, फिर -2, है ना। ए से हमारा यहाँ पे, सी से गया हमारा क्या 9, सॉरी आई, है ना, कितना है आई, सी से आई पे नहीं जा रहा है, सी से ए पे जाएंगे, बिकॉज ए है यहाँ पे -2, के से जाएंगे हम 9 पे, कितना। मैं एक बार फिर से इसको लिख के दिखा देती हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बहुत इजी चीजें जा रही हैं। TRAC IAYPR, कोड क्या है 20, R का 18, A का 1, C का 3, एंड K का कोड है हमारे पास 11। 9 का होता है 9, A का है 1, Y का 25, P का हमारे पास है 16 और R का 18। अब मैं इसे चेकआउट करूं तो यहाँ से देखना है 20 से यहाँ पे हम जा रहे हैं, यानी फर्स्ट से लास्ट वाले नंबर पे हम जा रहे हैं -2, 18 से हम लास्ट वाले पे जा रहे हैं -2,
1 से हम फिर जा रहे हैं इस नंबर पे ही -2, 3 से हम जा रहे हैं P पर थ्री से P पे नहीं, 3 से जा रहे हैं हम A पर -2, K से जा रहे हैं माई पर -2, ऐसी चीजें चल रही हैं। अब हमें ऑप्शन चेकआउट करना है कि क्या ऑप्शन में से आ रहा है। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे थर्ड नंबर। क्या देखेंगे, अगर हमें टाइम सेव करना है तो हम देखेंगे सिर्फ थर्ड नंबर। यहाँ पे थर्ड नंबर का डिफरेंस है तो हम थर्ड नंबर पे जाएंगे। कैसे, यहाँ पे देखो किसमें जा रहा है, किसमें चेक कर सकते हैं हम, ओ, क्या ओ और एम, भाई ओ और एम में डिफरेंस चीजें कितनी डिफरेंस है, ओ होता है 50, ओ कितना होता है 15 एंड एम कितना होता है 13, तो -2 का डिफरेंस है। बट कैसे है, अब आर 1 2 3 4, अब देखो यहाँ पे नंबर जा रहा है कितना, आर, आर पी, डिफरेंस कितना है -1 का, बट डिफरेंस सब में उतना ही जाना चाहिए, है ना। ऐसे हम चेकआउट करते हैं, इसको मैं लिख के, कंडीशन यही है कैसे जा रहे हैं, है ना। लाइक मैंने कर रहा स्ट्रो, क्या रिलेशन है यू वाई, क्योंकि हमने फर्स्ट अभी चेक किया था हमारा नहीं जा पाया था, इसलिए मैं सेकंड करके दिखा रही हूँ। आर क्यू, एस का कोड क्या है, कोड लिखो ये लिख लो या वैसे चेकआउट कर सकते हो अगर आपको याद है तो। क्या कोड है इसका 19, टी का कोड क्या है 20, आर का कोड है 18, ए का कोड है 1 और डब्ल्यू का क्या कोड होता है 23। ठीक है, यू का कोड क्या है 21, वाई का क्या कोड है 25 और पी का क्या कोड होता है, पी का कोड होता है कितना 16, आर का 18 और क्यू का 17। ठीक है, ये कोड है हमारे पास। अब देखो हम उसमें कहा गए थे, जो फर्स्ट वाला नंबर था, फर्स्ट में कलर ही चेंज कर लेती नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, जो फर्स्ट नंबर था वो लास्ट में हमें डिफरेंस बता रहा था, तो यहाँ पे 19 वहां पे 17, -2 का डिफरेंस चला था, तो इसमें भी हमारे -2 का डिफरेंस होना चाहिए। सेकंड 20 से कहा जाना था 18 पे, ये भी -2 है, अभी तक हमारी सीरीज सही चल रही है। 18 से हमें जाना था आर -2 करेक्ट, ए से जाना था कहाँ पे -2 करेक्ट, 25 से ए से -2 था इसको, बिकॉज यहाँ पे देखो अगर ए से वाई जा रहा तो -2 जा रहा था, डब्ल्यू से 21 -2, मीन्स हमारा यहाँ पे डिफरेंस बिल्कुल सेम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हमें नेक्स्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब हमें ऑप्शन मिल गया अपना आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये अभी वो क्वेश्चन था जो मैंने अभी कराया था कि जो समुच्चय समूह बन रहे थे उनका हमें कैसे सॉल्व करना है, तो उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। 20 है, 6 है, 4 है, बस उसमें हमारे पास एक नंबर था और यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर फाइंड हो रहे हैं, हमारे हमें निकल के 2 ग्रुप का हमें चल रहा है, 2 ग्रुप को हमें चेकआउट करना है। जब हम 2 ग्रुप पे आए हैं तो 2 ग्रुप हम कैसे चेकआउट करेंगे, बस ये देखना है। तो पहले हमें देखना है 20 से 6 और 4 में क्या रिलेशन है, फिर हम चेकआउट करेंगे 24 एंड 24 और 7 एंड 5 में क्या रिलेशन है, जो रिलेशन इनमें होगा वही हम यहाँ से एक नंबर और लेना है हमें। तो कैसे चेक करेंगे, उसमें हमें स्क्वायर रूट पता था, अब हमें क्या करना है सिर्फ 26 एंड 4 में हमें क्या रिलेशन चल रहा है। अब देखो 20 बड़ा नंबर मीन्स हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाले तो 20 निकल जाएगा। जैसे अगर मैं 6 का स्क्वायर करूं और 4 का स्क्वायर करूं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 का कितना होता है 16, मिला 20, है ना। सेम जो कंडीशन हमें यहाँ लगानी है वही हमें सेकंड वाले में लगानी है। छोटे छोटे नंबर क्या करना है, स्क्वायर, 7 का स्क्वायर किया मैंने, 5 का स्क्वायर किया, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 5 का कितना होता है 25, तो 49 से 25 मैंने माइनस किया कितना है 25, करेक्ट। मीन्स हमें मिला क्या कि जो स्मॉल नंबर है उनका हम स्क्वायर कर रहे हैं और स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट। मीन्स अब देखते हैं किस ऑप्शन से हमारा ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। यहाँ पे 9 4 है, 9 का स्क्वायर होता है 81 और इसका होता है 61, तो क्या हमें 65 मिला, नहीं नहीं मिल रहा, है ना, मिल रहा है शायद, वेट एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या कि 81 और 60 में से, सॉरी हाँ यही 65, 81 माइनस 16 65 हमारा करेक्ट आंसर है।
और हम अगर चेक करते हैं इसमें ऑप्शन बी में, ये तो हमें आंसर मिल गया। हम चेक करके मैं एक और आपको फाइंड करके दिखा देती हूँ कैसे। 60 का मैंने क्या 36, 5 का क्या मैंने 25, तो क्या मिल रहा है 6 - 5 1, 3 - 2 1, 11 आना चाहिए था यहाँ पे 40 की जगह, अगर 11 आता तो ये हमारा करेक्ट हो जाता। ठीक है, ऐसे हम इसको चेकआउट करेंगे, सेम यही प्रोसेस लगा के हमें चेकआउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 3 2 35 एंड 1 4 65। तो इसको हम कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चन है, 3 2 35, 35 हमें चाहिए एंड 1 4 65, इसको हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। अभी हमने इसमें क्या किया, स्क्वायर करके स्मॉल नंबर का, तो हम कर देते हैं स्क्वायर स्मॉल नंबर 2 का स्क्वायर। अभी हमें साइन नहीं पता, इसको जोड़ना है घटाना है। 3 का स्क्वायर मैंने 9 करा, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर करा 4, तब भी हम स्क्वायर करें तब भी नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो 35 चाहिए। तो अगर मैं ट्राई करूं या आप लोग ट्राई करेंगे, तो 3 का अगर मैं क्यूब करूं, 2 का भी मैं क्यूब करूं, तो 3 का क्यूब होता है कितना 27, और 2 का क्यूब क्या होता है 8। 27 और 8 को मैं प्लस करती हूँ तब मुझे 35 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 35 मिल रहा है। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या सेकंड वाले में अप्लाई हो रही है, इसमें चेक करके देख लेते हैं। स्मॉल वाली वैल्यू का क्या करना है, क्यूब करना है। यहाँ पे हमने स्क्वायर किया था, यहाँ पे हम क्यूब कर रहे हैं। हमें तो रिलेशन फाइंड करना है, क्यूब करा लो स्क्वायर करा लो, जो एग्जामिनर कराएगा वही कर देंगे, है ना। प्लस करना है, 4 का क्यूब करना है, कितना आया 1 प्लस 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, और 16 का क्यूब होता है 64, तो कितना मिला 65, राइट, हमें ये मिल रहा है। अब हमें ऑप्शन से चेकआउट करना है कि किसका हमें करना है। जैसे मैंने किया, किसका जा रहे हैं हम, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्मॉल वाली वैल्यू क्या चल रही है हमारे पास, 6 8, 6 और 8, 6 का क्यूब कितना होता है, कितना होता है 6 का क्यूब 216 होता है 6 का क्यूब, प्लस हमें चाहिए 8 का क्यूब स्क्वायर होता है 64, और 64 8 का क्यूब होता है 512, कितना होता है 512। अब हम इन दोनों को करेंगे 224 से, तो अब भी जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन है एलिमिनेट हुआ। ये तो नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर किया, भाई दोनों सेम आया, यहाँ पे जब 35 था 31 कैसे आ जाएगा, ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7, 7 का स्क्वायर, 7 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343, कितना 343, ठीक है, प्लस मुझे चाहिए 2 का क्यूब 8, तो 8 3 ये हो गया हमारा सही, 343 प्लस 8 करेंगे तो 351 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट, ऑप्शन क्या हुआ सी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन है जो एसएससी सीपीओ में आया हुआ है और एक एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड फिफ्थ टर्म, मींस क्या है, देखो उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है, मीन्स 1 2 3 4 5, मतलब इससे संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से, मीन्स इससे संबंधित है ये, है ना, और चौथा पद तीसरे से, मतलब ये संबंधित है। ऐसे में बताना है कि ये पांचवा पद किससे इससे क्या संबंधित है, ये हमें बताना है। तो हम इसको कैसे चेकआउट करेंगे, अब हम देख लेते हैं कैसे चेकआउट करेंगे। क्या समझ में आ रहा है आपको, कैसे हम इसको चेकआउट करेंगे। लिस्ट से जैसे जिस प्रकार ये संबंधित है, मून से जैसे ये प्रकार संबंधित है, तो हमें चेकआउट करना है कि प्लम से क्या संबंधित होगा। तो भाई कैसे चेकआउट करेंगे इसे, और सेम हमें उसने जो ये बोल दिया है ऊपर कि सेलेक्ट द ऑप्शन, और इन चीजों को सॉल्व करके हमें दिखाना है। देखो घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, एनालिसिस से इतने टफ क्वेश्चन भी आ भी जाते हैं, नहीं भी, इसीलिए मैं पूरी एक सीरीज में ही इजी मॉडरेट डिफिकल्ट सभी क्वेश्चन को लेके आई हूँ, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इनको हम कैसे करेंगे, हमें बस ये रिलेशन फाइंड करना है कि लिस्ट से जे एन जी की के कैसे बना है, कैसे बना है हमारे पास लिस्ट से, कि भाई लिस्ट में तो क्या लेटर है, 4 ही लेटर है, और इसमें कितने लेटर है, जे एन जी के क्यू यू आर वी, ये है, मीन्स ये 4 है, तो ये 2 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स एल से हमें जी एन चाहिए, आई से हमें जे के चाहिए, एस से हमें क्यू वी, और टी से आर बी, जैसे कि मैंने कोडिंग डिकोडिंग में ये कराया हुआ है आपको, है ना।
अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं, पूरा वन शॉट उस पर हमारी यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। ठीक है, अब हमें चाहिए एल से, जैसे मैं इसको अलग तरीके से लिख देती हूँ कि हमें चाहिए ना, ये 8 नंबर है। लिस्ट एल से बना हुआ है जे और एन, आई से बना हुआ है जी एंड के, एस से बना हुआ है क्यू एंड यू, आर से बना हुआ टी से बना हुआ है आर एंड वी। बट ये बने कैसे हैं, डिफरेंस क्या चल रहा है? सेम वही डिफरेंस हमारा यहाँ मिलेगा और एक चेकआउट कर ले फिर हम वहां पे जा सकते हैं। जैसे एल से क्या है, अगर मैं कोड की बात करूं तो ये एल का कोड 12 होता है, जे का कोड 10 है और एन का कोड क्या है 14। तो भाई इन दोनों में क्या रिलेशन है, 10 और 12 में +2 का डिफरेंस चल रहा है और 12 और n में -2 का डिफरेंस चल रहा है। करेक्ट, सेम एज इट इज। आई का क्या कोड होता है 9, कलर चेंज कर लेते हैं तुम शो करने के लिए। 9, जी का कोड क्या होता है 7 और के का कोड क्या है 11। तो मैं लिखूंगी +2 चल रहा है, यहाँ -2 चल रहा है। सेम हम क्या करेंगे, एस का कोड लिखेंगे 19, क्यू का होता है 17, यू का होता है कितना 21। अब मैं देखूं तो 19 और 17 यहाँ +2 चल रहा है, यहाँ -2 चल रहा है। तो सीरीज हमें क्या मिल रही है कि +2 -2 इस तरीके से हमें सीरीज चल रही है। तो क्या मैं इसको चेकआउट नहीं कर सकती? बताएं आप, क्या आप नहीं चेकआउट कर सकते कि प्लम से क्या हमारे पास नेक्स्ट जाएगा PLUM। पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, इनका कोड लिखेंगे। P का कोड क्या होता है 16, L का क्या कोड होता है 12, U का कोड क्या होता है 21, M का कोड क्या होता है 13। अब आप मुझे बताओ, क्या हम इतना टाइम वेस्ट करेंगे कि हम जो रिलेशन हम इसमें फाइंड करके आए वो पहले हम इसमें चेकआउट करेंगे? भाई बच्चा बेवकूफ है अगर ऐसे क्वेश्चन कर रहा है। जो रिलेशन हमने इन्हें फाइंड एक बार कर लिया, हम सीधा एग्जाम में इसको प्लम को लेके करेंगे ना भाई। भाई सेम उसने कहा कि जो इससे समझ वो इससे समझ, तो हम टाइम को बचाना है, हमें वेस्ट नहीं करना एग्जाम में जाकर। ठीक है, तो स्मार्ट वे से स्टडी करना सीखें। ये नहीं कि हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है, फिर भी हम सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हो सिलेक्शन? कहीं तो वीक पॉइंट है। वीक पॉइंट यही है कि आप टाइम क्या लगाओगे, जैसे मैंने किया, सिर्फ लिस्ट को गया और मैंने समझ ली मैं कि क्या इसमें पैटर्न लग रहा है, तो मैंने इसको नहीं किया ना, मैं डायरेक्ट प्लम पे आ गई। तो ऐसे ही आपको टाइम बचाना है, नहीं तो 3 सेकंड 3 मिनट आपको इसको सॉल्व करने में लगा दोगे। प्लम कैसे करेंगे, मैंने कोड लिखा, मुझे चल रहा है क्या, यहाँ पे चल रहा था -2, यहाँ पे चल रहा था +2, सीधी सी बात है, ये चल रहा था ना। अब हमें क्या चाहिए, 16 से अगर मैं -2 करूं तो कोड आएगा 14, 16 से +2 करूं कोड आएगा 18। अब 14 कोड किसका होता है, एन का, मुझे पता है। लो एक बार वो कलर चेंज, ठीक है, एन कोड होता है 14 का। 18 किसका कोड होता है, आर का, ये तो हमें पता है ना क्योंकि हमें लिखे हुए हैं अपने आंसर शीट पे। एल, अब ऑप्शन एलिमिनेट हमें कंप्लीट नहीं करना, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। एन आर, स्टार्टिंग में एन आर सभी में आ रहा है तो हम सभी का भी कंफ्यूजन है। एल, एल से यहाँ पे -2 करेंगे, यहाँ पे +2 करेंगे, तो एल से -2 करके 10, 10 का कोड क्या है, किसका कोड है, जे का, +2 करके 14 बनेगा, 14 किसका कोड है, एन का। अब देखेंगे जे एन कहाँ कहाँ पे, तो देखो ऑप्शन सी मेरा एलिमिनेट हुआ, ऑप्शन डी मेरा एलिमिनेट हुआ, जे एन दोनों में। अब यू से हमें चाहिए -2 +2। देखो जितने आप स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो उतने ही स्मार्ट तरीके से करना है, बेवकूफ वाली हरकतें छोड़ दो, है ना, अगर सिलेक्शन लेना है तो। देन 21 -2 में करूं तो 19, 19 का कोड किसका है, एस का, ठीक है। 21 +2 करूं 23, 23 कोड होता है डब्ल्यू का, एस डब्ल्यू। अब हमें चाहिए एस डब्ल्यू। अब देखो ऑप्शन से, अभी तो हमारा एम का रह रहा है ना, बट हम एम क्यों करें जब हमारा ऑप्शन जा रहा है। अब ऑप्शन बी में एस डब्ल्यू आया, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर और ऑप्शन ए गलत, वहां पे ओ एस आया है। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट हम क्या क्वेश्चन है, सेम कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है सेम वही है कि रीजन से हमने ये बनाया, इससे हमने क्यों, अब हमें पहले इसका अगर हमें रिलेशन पता चल जाए तो हम क्यों करेंगे इसमें टाइम वेस्ट। तो रीजन में हमें क्या चाहिए कि आर ई ए एस ओ एन ये लिखा है, यहां से हमें सेम बनाना है, आर ओ एस ए ई एन। क्या किया भाई उसने, तो देखो आर तो उसमें कोई चेंज ही नहीं किया, फर्स्ट जो नंबर था उसमें कोई चेंज नहीं किया। अब उसने क्या किया है, जो फर्स्ट यहाँ पे सेकंड नंबर पे था वो लास्ट सेकंड पे है, ध्यान रखना ऐसे ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जो यहाँ पे रिप्लेसमेंट किससे करी है उसकी,
इन दोनों की रिप्लेसमेंट करी है ई और ओ की, ठीक है, ई और ओ की मैंने कर दी, फिर इन दोनों की करी है एक दूसरे से, और लास्ट वाला नंबर भी सेम एज इट इज, ध्यान रखते हुए। अब हमें बस इसमें देखना है ऑप्शन में, कैसे ऑप्शन में भी क्या हूं, हमें देखना है अब ये किया ना हमने। अब हम देखेंगे क्या बचा है, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा जो दिखे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ट्रेवल का जाना है, ये तो सेम वही कलर हो गया, सॉरी, ब्लू ले लेते हैं, TRAVEL, यहां जाना है। तो भाई टी में हमें कोई चेंज नहीं करना, एल में हमें कोई चेंज नहीं करना, मीन्स टी और एल तो सेम रहेंगे। देखो टी और एल किस ऑप्शन में है, तो भाई फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, डी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, दो बचा है। अब उसने क्या किया, जो सेकंड नंबर से फिफ्थ नंबर को रिप्लेस करना है, तो ई हमने यहां लिखा, आर हमने यहां लिखा, तो किस ऑप्शन में ई और आर आ रहा है ये देखना है। अब देखो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में दिख रहा है मुझे ई और आर, तो हम क्यों चेक कर रहे हैं इसको भी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और सी है ही नहीं। तो इस तरीके से उड़ाना है क्वेश्चन को। अब आप बैठे रहोगे, करते रहो, टाइम लगाते रहो, तो टाइम नहीं लगाना, 2026 में सिलेक्शन लेना है, जॉब लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन चल रहा है हमारा, अब देखो वही सीरीज, क्या क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है, BECD, क्या कहा उसने, BECD से हमारा जो YVXW बन रहा है, मतलब इससे जो रिलेशन है, वो जो हमने इसमें रिलेशन फाइंड करना है फर्स्ट। अगर मैं इसमें रिलेशन फाइंड कर पाई तो हम सीधे से कर पाएंगे, इसमें रिलेशन फाइंड कर पाएंगे हम। अगर मैंने इन दोनों का रिलेशन फाइंड करा तो हम इसका रिलेशन बता सकते हैं, नहीं बता सकते, आप बताओ मुझे, कितना इजी रहेगा बताना अगर मैंने इसका रिलेशन बता दिया तो। हमें बस यही करना है कि ये BECD से YVXW कैसे हम बना पा रहे हैं, तो कैसे हम बना पा रहे हैं, अगर मैंने ये फाइंड कर लिया, जैसे नेक्स्ट है 3265 से हमने क्या बनाया जो हम ये बना पाए, है ना, तो वो हमें कैसे पता करना है कि कैसे हम बना पाए। और नेक्स्ट है 6 से 218 हमें कैसे मिला, तो फर्स्ट हम पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमें क्या करना है, BCED से YVXW हमें बनाना है, वो हमें कैसे चेकआउट हम करेंगे, तो कैसे चेकआउट करेंगे कि भाई BECD है मेरे पास, ओके, हमें क्या चाहिए, हमें इनके कोड पता होना चाहिए पहले। नेक्स्ट मैंने लिखा Y, क्योंकि हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेकआउट कर रहे हैं, तो कोड B का कोड E है, 2 है, E का कोड 5 है, C का कोड 3, D का 4, ये है। Y का कोड क्या है 25, V का कोड क्या है 22, F का 24, S का 23। अगर आप देखो तो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है कि भाई जो स्टार्टिंग से है वो 2 है, ये स्टार्टिंग से 2 है। अगर अपोजिट टर्म में मैं आ जाती हूँ कि ABCD, अगर मैं अपोजिट टर्म लिखा है ना अल्फाबेट कैसे लिखते हैं, तो अगर मैं आ रहे हैं तो अपोजिट चीजें चल रही हैं। ये 5 स्टार्टिंग से 5 ई है, और लेफ्ट से अगर हम 5, ये होता है ना लेफ्ट और राइट, अगर मैं यहाँ से चल रही हूँ तो 5 क्या आएगा, तो V ही आएगा 22, आप चेकआउट कर सकते हैं नहीं तो। और ये 3 है और X आता है 3 पे, ये 4 पे है, तो D राइट से W आता है 4th पोजीशन पे, मींस अपोजिट चीजें चल रही हैं। सेम एज इट इज मैंने क्या किया, अब मुझे D का चाहिए, DGEF, तो D का कोड क्या है भाई 4 है, G का कोड क्या है भाई 7 हमें पता है, E का कोड क्या है 5 है, F का कोड क्या है 6, अब हमें चाहिए 4, D 4th पोजीशन पे, तो लेफ्ट से 4th पोजीशन पे क्या है, तो D से हम इस कोड से जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इस कोड से हम जा सकते हैं ना सीधा, जो D यहाँ पे है वो D यहाँ पे होगा, मींस स्टार्टिंग का टर्म क्या है W, ऑप्शन से जाएंगे W कहाँ पे है भाई, C ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, D ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, ओके। अब नेक्स्ट है G7, जब यहाँ से G7 है तो वहां से 7 कौन से पोजीशन पे, T 20, बिकॉज 26 अल्फाबेट होता है, तो T हमारा हुआ। अब T किसमें है, सिर्फ ऑप्शन बी में है T, तो हमें क्यों चेकआउट करना है, और 2 आगे नहीं करने ना हमें, और 2 आगे चेकआउट, हमें तो मिल गया अपना आंसर, तो हमें टाइम नहीं वेस्ट करना, हमें टाइम सेव करना है। मैंने हमेशा यही बात बोल रही हूँ कि हमें टाइम सेव करना है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है देखो, 3265 से हमें क्या मिल रहा है 4376, ये मिला। बट ये मिला कैसे, हमें ये चेकआउट करना है, ये मिला कैसे, अभी कैसे मिला, तो जब तो हम, अगर मैंने इन दोनों के बीच रिलेशन फाइंड कर लिया तभी तो मैं दूसरा ऑप्शन में जाके चेकआउट कर सकती हूँ।
है ना। अब चेकआउट कैसे करें, मतलब रिलेशन कैसे फाइंड करें। तो भाई अगर इनको कंप्लीट लेके मैं रिलेशन फाइंड करूं तो ये नंबर जो है स्मॉल है और ये बिग है, मींस एडिशन हो रहा है। बट एडिशन कितना, बहुत ज्यादा एडिशन चल रहा है, ये 200 में, ये 300 में, वही 1000 के डिफरेंस में। तो हम अगर इसको इजी वे में करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं भाई कि 32 मैंने 2 डिजिट मैंने यहाँ से ले ली और 2 डिजिट मैंने यहाँ से ले ली, तो इन दोनों को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। और सेकंड 2 मैंने यहाँ से ले ली और 2 मैंने यहाँ से ले ली, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकती हूँ। बट ये छोटा है ये बड़ा, तो ऐड ही हो रहा है, मीन्स कितना ऐड हुआ, 32 से क्या ऐड करो, 43 आए प्लस 11, कितना प्लस 11। सेम 65 में क्या ऐड करें, 676 आए प्लस 11, मीन्स क्या हमें पता चल रहा है कि इन दोनों वैल्यू में प्लस 11 में ऐड करूं तो हमें ये चीजें मिल रही हैं। अब हम चेकआउट करेंगे क्या कि जो ऑप्शन में हमसे पूछा गया है उसमें भी हमें क्या करना है, यही कंडीशन अप्लाई करनी है, प्लस 11 ऐड करना है, मीन्स 46 में प्लस 11 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 7 एंड 5 कितना 57। ऑप्शन में चले जाओ भाई, किस ऑप्शन में 57 है, जस्ट ओनली डी ऑप्शन में 57 है, तो क्यों चेकआउट करना है, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर लो, हुआ ना। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये कितना इजी क्वेश्चन है लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों छोड़ के आएंगे। 6 से 218 कैसे बना, 6 एक ऐसा नंबर है छोटा और 218 कितना बड़ा नंबर, 6 से 218 कैसे आएगा, कितनी मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा। तो हमें पता है भाई कि 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है क्यूब, चाहिए 218 तो मैंने उसमें +2 कर दिया, आ गया 218। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मैं इसमें 8 का मैं क्यूब करूं, 8 का क्यूब होता है 512 और इसमें मैं 2 ऐड करूं तो कितना आ रहा 514, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ जाना है, कहाँ स्ट्रेस है, यही समझ नहीं आ रहा, बताओ क्या टेंशन है इसमें, हुआ ना। नेक्स्ट हम करेंगे, कितना बढ़िया क्वेश्चन, कि थोड़ा कलर चेंज कर लू नहीं तो क्वेश्चन का उसका सबका कलर सेम हो रहा है। डॉग से जेड, देखो बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है बहुत ज्यादा, डॉग से बन रहा है जेड क्योंकि 3 नंबर से मैं सिर्फ एक नंबर बना रही हूँ, है ना, और कैट से क्या बनेगा। तो भाई सीधी सी बात है, कोड लिख दो इनके, डी का होता है 4, ओ का होता है 15 और जी का होता है 7। अब हमें पता है जेड का कोड होता है 26। अब 26 सिर्फ इनको ऐड करके तो आ सकता है, कुछ और करके नहीं आ सकता, सीधी बात है। 15 और 4 + 7 को ऐड करेंगे तो 26 ही आएगा। अब कैट का कोड क्या है, सी का कोड है 3, कैट का कोड है वो ए का कोड है 1 और टी का क्या कोड होता है 20, तो क्या आया जी 24। और 24 अल्फाबेट में किसका कोड है, इसका कोड है एक्स का, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताएं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, एफ से 216 ये बन पा रहा है। अब एफ से 160 कैसे बनेगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा सोच सोच के, भाई सोचो सही 200 160 में क्या रिलेशन है, किसका रिलेशन है, इसका कोड क्या है। फर्स्टली कोड से चलेंगे हम, तो ये 6 है, F6, F का कोड 6 होता है ना, मैंने भी तरफ से कुछ नहीं लिखा, बस हमें देखना है कि 6 के साथ हमने क्या छेड़छाड़ की है जो तो 216 आया कि भाई 6 का क्यूब कर दिया इसलिए आ गया। अब L का कोड क्या है, सीधा सा जो रिलेशन इसमें लगाएंगे, एनालॉजी वही कहती है कि जो रिलेशन इन दो में लगाया भैया नेक्स्ट में वही लगा दो, कुछ मत करो। तो L का कोड क्या होता है 12, तो भाई हमें 12 का क्यूब लगा दो, जब हमने 6 का क्यूब करा तो 12 का क्यूब चाहिए, तो 12 होता है जी 1728, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जनाब कि ACE है, क्या है ACE से हम क्या बना पा रहे हैं VXZ। वही प्रोसेस, पहले कोड लिखेंगे कितना है 135, इसका कोड क्या है 22 24 एंड 26। नेक्स्ट मैंने अभी लास्ट ये क्वेश्चन कराया अभी पीछे, क्या किया कि ए से अपोजिट चीजें जा रही हैं, इसके फर्स्ट टर्म पे क्या था 1, वहां के फर्स्ट टर्म क्या है राइट से 26। एक चीज मैं बता दी, और अपोजिट चीजें जा रही है तो देखो माइनस होगा, 26 -1 किससे -1 हो रहा 27 से -1 करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, बस डिफरेंस चीजें क्या जाएंगी, हमेशा उल्टी ही जाएंगी। ठीक है, अब हम जैसे
हमें यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 3 तो अपोजिट क्या है इसका x। अब हमें कैसे करना है, हमें चाहिए f, किसका चाहिए हमें, एफ एच जे से चाहिए हमें। f का क्या कोड होता है, क्या कोड होता है f का 6, और h का क्या कोड होता है 8, j का क्या कोड होता है 10, ये चाहिए। अब हमें क्या चाहिए अपोजिट। अगर अपोजिट आप वैसे नहीं निकाल पा रहे जैसे मैं बता रही हूँ तो हम सिर्फ इतना करना है, अगर अपोजिट चाहिए तो सिर्फ भाई 27 माइनस 6 कर दो आप, f का अपोजिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, f का अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर मैं z a का अपोजिट करूं तो क्या आएगा, 27 माइनस 1 26 आ रहा है ना, तो सेम 27 माइनस 6 कर दो। 27 माइनस 6 अगर मैं करूंगी तो कितना आएगा 21, और 21 किसका कोड होता है, यू का होता है। किसका होता है, यू का। मिस लास्ट टर्म जो आएगी वो यू आएगी, और मैं अगर ऑप्शन से चेकआउट करूं तो यू सिर्फ ऑप्शन डी में है। क्यों हमें सरदर्दी पालनी है क्वेश्चन को सोल्व करने में, क्यों हमें चारों देखने हैं, तो हमें पूरा पूरा कंप्लीट निकालना है सॉल्यूशन। एक ही यू से ही सब कुछ आ गया, आया ना, तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना भी चीजें सीखें। ठीक है, ये क्वेश्चन किसके थे, सीरीज के, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट एनालॉजी आपको सिखा दी है, जितना एनालॉजी में था। मीन्स कंसेप्ट क्लियर सिखाया है। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन का तो कोई है ही नहीं कि आप, क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से बन सकता है, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, स्क्वायर, क्यूब, एडिशन, एडिशन के साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, एडिशन सब डिवाइड हो जाएगा, तो सीरीज कुछ भी हो सकती है ना। मीन्स हमें लॉजिक समझ में आना चाहिए कि लॉजिक चल क्या रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितने लोगों को शेयर करें उतना अच्छा है, बिकॉज कंसेप्ट क्लियर सभी बच्चों के होने चाहिए। ये नहीं कि अगर आपके हुए तो आप किसी को बताओगे नहीं, है ना। नेक्स्ट हम धीरे धीरे सभी टॉपिक्स पे कंप्लीट वन शॉट ही लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं, और आपको उस जो हमारा टॉपिक है कोई भी रीजनिंग का या मैथ का, उसमें आपको कोई भी डाउट सेशन नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।